जंगल के एक कोने में एक विधवा बकरी चमेली अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। चमेली अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी और उन्हें हमेशा समझाती थी कि शाम होने से पहले घर लौट आया करें, लेकिन बच्चे अक्सर खेल में मस्त होकर उसकी बात भूल जाते थे। एक रात जब चमेली गहरी नींद में थी, अचानक उसने भेड़ियों की डरावनी आवाज सुनी। आवाज सुनकर उसकी आंखें खुल गईं। वह झटपट उठी और अपने बच्चों को पास देखने लगी। बल्लू, छुटकी, कहाँ हो तुम? चमेली ने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। डरते डरते वह झोपड़ी के बाहर निकली और चारों तरफ देखना शुरू किया। पूरी रात के अंधेरे में केवल भेड़ियों की आवाज और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मैंने कितनी बार कहा था कि देर रात तक बाहर मत रहा करो, वह बड़बड़ाई। डर और चिंता से भरी चमेली जंगल में बच्चों को ढूंढने निकल पड़ी। रास्ते में उसने हिरण से पूछा, क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है? हिरण ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं चमेली, लेकिन सुना है कि जंगल के बाहर इन दिनों खूंखार जानवर घूम रहे हैं। हो सकता है तुम्हारे बच्चों को। नहीं, ऐसा मत कहो, मेरे बच्चे सलामत होंगे। चमेली की आंखों में आंसू आ गए। पूरी रात बच्चों को ढूंढते हुए वह परेशान हो गई। सुबह होते होते चमेली नदी के पास पहुंची। वहां उसने देखा कि उसके दोनों बच्चे बल्लू और छुटकी एक बकरे के साथ खेल रहे हैं। बल्लू, छुटकी, चमेली ने जोर से आवाज लगाई। दोनों बच्चे दौड़कर उसकी तरफ आए। मां, आप यहां कैसे? बच्चों ने हैरानी से पूछा। मैंने पूरी रात तुम्हें जंगल में ढूंढा। तुम जानते हो मैं कितनी डर गई थी, उस बकरे ने चमेली को समझाते हुए कहा। चमेली बहन, गलती मेरी है। कल ये दोनों मेरे बेटे पिंटू के साथ खेलने आए थे। रात हो जाने की वजह से मैंने इन्हें घर नहीं जाने दिया। मुझे माफ कर दो। बच्चों ने भी सिर झुकाकर कहा, सॉरी मम्मा, अब से हम कभी देर नहीं करेंगे। चमेली ने बच्चों को गले लगा लिया और कहा, ठीक है, लेकिन अब से शाम होते ही घर आ जाना। ओके मम्मा, बच्चों ने वादा किया। चमेली ने राहत की सांस ली और गुलाब बकरे को धन्यवाद कहा। उस दिन के बाद चमेली के बच्चे हमेशा समय पर घर लौटने लगे। शिक्षा, मां की चिंता और प्यार से बढ़कर कुछ नहीं होता। बच्चों को अपनी मां की बात माननी चाहिए।